जीवन में दो प्रकार की संपदा होती है, दो प्रकार की संपत्ति होती है, या कह लीजिए दो तरह की कमाई होती है। एक होती है भौतिक संपदा और एक होती है आध्यात्मिक संपदा। एक भौतिक संपत्ति और एक आध्यात्मिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति तो हमको कमाना बचपन से ही सिखाया जाता है, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे घर में परिवार में माता पिता के माध्यम से हो। हमें बताया जाता है कि जीवन में धनोपार्जन करना, काम करना, कमाई करना, कमा कर लाना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। ये है भौतिक संपदा। लेकिन एक होती है आध्यात्मिक संपदा, आध्यात्मिक संपत्ति, जिसको भी कमाना पड़ता है, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। और वो आध्यात्मिक संपदा, आध्यात्मिक संपत्ति ऐसी है कि भौतिक संपत्ति तो फिर भी एक समय आने पर छूटी जाती है। जीते जी नहीं छोड़ेंगे तो मरने के बाद तो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए किसी आदमी के पास पैसा है, भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी है, उसको वो भारत का जो पैसा है वो अमेरिका में जाकर के उपयोग में लाना है, या कोई भी देश में जाकर के उसको उपयोग में लाना है उस भारतीय मुद्रा को। तो अगर वो उस भारतीय मुद्रा को दूसरे देश में जाकर के उपयोग करना चाहे तो कैसे करेगा? क्योंकि अमेरिका में ये पैसा तो चलता नहीं, भारतीय पैसा। क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो यहां उसके पास जो पैसा, उसको कैसे उपयोग करेगा वो? बताइए। खूब समझदार है। उसको या तो यहां से जाते समय ही वो कन्वर्ट कराएगा, एक्सचेंज कराएगा, और वही जो भारतीय पैसा है उसको दे करके डॉलर वापस ले लेगा। ठीक वैसे ही हमने जो संपत्ति यहां संसार में कमाई है वो भगवान के द्वार पर तो नहीं चलेगी, वहां ये करेंसी तो नहीं चलती, वहां पैसा तो नहीं चलता। अगर वहां हमें अपनी संपत्ति का उपयोग करना है तो जैसे ठीक आपने एकदम सटीक उत्तर दिया कि उसको एक्सचेंज कराओ, तो वहां जाकर के वो मुद्रा चल जाएगी। ठीक वैसे ही हमने जो भौतिक संपत्ति कमाई है इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, और एक्सचेंज करके फिर हम भगवान के द्वार पर भी इस संपदा को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब वो एक्सचेंज क्या है? वो एक्सचेंज बड़ा सीधा है कि जिस संपदा को, जिस संपत्ति को आप भगवत सेवा में या भगवान के जनों की सेवा में, संत महापुरुषों की सेवा में, गौ माता की सेवा में, असहाय जनों की सेवा में लगा देते हैं, वही आपको वहां जाकर एक्सचेंज होकर के प्राप्त हो जाती। एकमात्र, अच्छा, यहां कितने लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे?
निकाल लो, ठंड में हाथ बाहर, शॉल से बाहर निकालो। सब लोग मानते हैं? पक्का? 100%? शास्त्र नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते, महापुरुष नहीं मानते। इस दुनिया में खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ये बस कहने की बात है। इस दुनिया में न कोई खाली हाथ आया न कोई खाली हाथ जाएगा। जब दुनिया में आए तो अपने कर्मों का पिटारा संग लेकर के आए, और जब यहाँ से भी जाएंगे तो अपने कर्मों की गठरी साथ में लेकर के जाएंगे। खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। बस फर्क इतना है कि वो गठरी दिखती नहीं पर जाती सबके माथे पर है। कितनों के साथ अच्छा किया, कितनों के साथ बुरा किया, किसके साथ गलत व्यवहार किया, एक एक चीज भगवान की उस डायरी में नोट कर ली जाती।